बोलो बोलो, जो कुछ बात है बोलो। जो बात है साफ साफ बोलो ना। बोल ना मैं आपको कोई सा ना रो सफर बस में बस। फ्री ड्राइवर का 1200 और रिटर्न ड्राइवर का 1500। मैं बोला इतनी इंडिया में इतनी भी भूखमरी नहीं आई है जितने तुम समझ रहे हो कि मतलब कि कुछ भी इंडियंस बुला लोगे कुछ भी ड्राइवर तो चले आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग दोस्तों। गाइस अभी मैं सुबह उठा, थोड़ा जल्दी उठ गया। उसके बाद आज जुमा है तो मैं जल्दी उठ गया। मैं चला गया था नाश्ता वास्ता करने के लिए। नाश्ता करके अभी आ रहा हूँ। बाकी सब लोग सो रहे हैं और मेरी नींद खुल गई, फिर दोबारा सोया नहीं। तो मैं कुछ चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आप थंबनेल में देखा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो गाइस हमारे इधर के कपिल का अभी एक ड्राइवर आया था, वो भी भाग गया हुआ है। तो ये जो ड्राइवर हैं यहाँ पे सबकी बस की बात नहीं है भाई। सऊदी में काम कर लेना सबकी बात की। तो बताना ये था कि अभी ये जो मुझे वीज़ा जो है कुछ दिन पहले मुझे कपिल बोला था कि मुझे ड्राइवर चाहिए। और आप लोग भी बहुत लोग भी कमेंट करके बताए थे कि भाई हमको अगर कोई वीज़ा होगा तो बताना, तुम्हारे घर में कोई निकलेगा तो। और वो फ्रेश का भी बता रहे थे और रिटर्न का भी बता रहे थे कि कोई रिटर्न का होगा या फ्रेश होगा तो वो भी बता देना कि कोई। तो फिलहाल फ्रेश का तो नहीं था, इसको रिटर्न ही था। मैं भी बोल रहा था कि इसको मैं फ्रेश बुला देता हूँ और बोला नहीं फ्रेश बुलाओगे तो उसको अरबी नहीं पता रहेगा, रास्ता नहीं पता रहेगा। तो मैं बोला कि सब हर चीज़ का मैं तालीम दूंगा उसको, यानी हर चीज़ मैं उसको सिखाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं हमको रिटर्न चाहिए। तो मैं बोला ठीक है रिटर्न भी मंगवा दूंगा। हमारे पास भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, वैसे भी जानने वाले थे। मैं बोला रिटर्न मंगवा दूंगा। तो रिटर्न के लिए पगार इतना कम बता रहा था कि रिटर्न के लिए 1500 बता रहा था, यानी 1400-1500 बता रहा था। तो मैं बोला कि 1400-1500 में कहाँ रिटर्न ड्राइवर आएंगे। कम से कम कितना भी कम रहे तो कम से कम 1700, नहीं तो 1800-1900 रहे तो कम से कम तो ठीक रहता है। और अगर फ्रेश ड्राइवर है तो उसमें कम से कम उसको 1400 चल जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं फ्रेश ड्राइवर का 1200 और रिटर्न ड्राइवर का 1500। मैं बोला इतनी इंडिया में इतनी भी भूखमरी नहीं आई है जितने तुम समझ रहे हो कि मतलब कि कुछ भी इंडियंस बुला लोगे कुछ भी ड्राइवर तो चले आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई जिसको आना होगा आगे, मेरे पास तो ऐसे ड्राइवर नहीं है, क्योंकि जिसको बुलाऊंगा तो वो भी आके यहाँ गाली देगा क्योंकि उसका कुछ बचेगा नहीं। तो ख़ास करके बात ये थी कि ये ड्यूटी थी रियाद की, यानी यहाँ से डेली रियाद जाना था। ये है अलखर्ज और यहाँ पे रियाद लगभग है 120-125 किलोमीटर लगभग यहाँ पे है। और आपको डेली जाना था यहाँ सुबह, यानी मदरसे के लिए एक मैडम बहन है तो उनको डेली लेके जाना था रियाद। तो अब रियाद के लिए तुमको डेली जाना है तो वहाँ पे जाओगे 10-20 रियाल आदमी दोपहर में तुमको वहीं रुकना है, ठीक है। डेली यानी दोपहर में जाके आपको वहीं रुकना है, वहीं खाना है, वहीं नाश्ता करना है। तो वहाँ पे यानी असर में आओगे लगभग 4-4:30 बजे यहाँ पे आओगे घर पे। तो मैं बोला कि अगर तुम उसको 1500 दे रहे हो तो वो आदमी 300 महीने का, तो अगर 10 रियाल भी खा रहा है तो 300 महीने का तो वहीं खा जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे घर पे खाना खाएगा तो उसका तो 600 रियाल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो 800-900 में तो इंडिया वाले आएंगे नहीं, बंगाली तो है नहीं, यानी बांग्लादेश वाले तो लोग कम में आ जाते हैं क्योंकि उनको इधर पैसा ज़्यादा बनता है। तो मैं बोला हमारे इंडिया का इतना बनता नहीं है, हमारे इधर उतने में कोई आएगा नहीं। तो बोला कि नहीं नहीं हमको इतने में ड्राइवर चाहिए, कोई हो तो बुलाओ। मैं बोला इतने में ड्राइवर तो आपको नहीं मिल पाएगा और मेरे पास भी ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है। तो कुछ दिन बातें चल रही थी, मैं उससे मैडम लोग से भी बात किया था कि ऐसा ऐसा है। तो बोली थी नहीं इतना नहीं, इतने में ड्राइवर मंगाओ। तो मैं बोला ठीक है भाई मेरे पास ड्राइवर नहीं है। फिर बहुत लोग कमेंट करके भाई आप लोग अपने इधर वीज़ा निकलेगा कोई बता देना। मैं बोला कि मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, बहुत लोग भी जिसको आना होगा आ जाएंगे। और कोई ख़ास पैसा भी नहीं लगने वाला था क्योंकि वीज़ा तो समझ लो फ्री था लगभग। तो बहरहाल तो वो क्या किया फिर कहीं ऑफिस में वीज़ा दे दिए बम्बई से। तो मुंबई से कहीं ऑफिस से वीज़ा दे दिया और ऑफिस से एक लड़का को आया, ठीक है, एक लड़का आया। तो हो सकता है मेरी वीडियो में अभी आप लोग देखें चल रहा होगा। तो एक लड़का जो आया अभी ये जो काला शर्ट पहना हुआ है यही लड़का आया हुआ है। और ये जो है लगभग 1,20,000 रुपये देखे। सोचो घरों में 1,20,000, घर खाता में लोग दे के आते हैं 1,20,000 रुपये। इतना तो लगता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे कौन से ऑफिस से लूटते हैं। क्योंकि इसमें क्या ना दलाल लग जाते हैं, 1-2 जो दलाल लग जाते हैं बीच में ना, तो उसकी वजह से पैसे ज़्यादा लगने लगते हैं। तो उसमें 1,20,000 रुपये उसको लगा के आया ये बंदा, ठीक है। अब वो आया तो ठीक है। तो मैं बोला चलो ठीक, पूछा कैसे कैसे आए, कहाँ से आए, सब बताया कैसे सब फला जगह ऑफिस गया था, वीज़ा वहाँ से मिला तो चला आया। तो मैं बोला चलो ठीक है बाय, तो भाई करो ऐसे ऐसे ड्यूटी है तुमको यहाँ जाना। थोड़ा बहुत तालीम हम लोग बता रहे थे। पहला नंबर तो ड्राइवर उसको ड्राइविंग पता नहीं था और बोल रहा था रिटर्न है। रिटर्न तो था लेकिन रिटर्न था और कहीं जिद्दा में था, लेकिन वो गाड़ी नहीं चलाता था, यहाँ पे ड्राइविंग नहीं था। ये था मतलब टेलर के काम पे, यहाँ खैयात बोलते हैं,
तो टेलर के काम में लगभग था वो। तो अब वो टेलर में काम में था तो अपने इंडिया में गया था, थोड़ा बहुत अपना गाड़ी सीख लिया था हम, तो वही सीख के चला आया था। अब यहाँ पर गाड़ी बता रहे उसको बराबर गाड़ी भी नहीं पता है। तो बहरहाल तो उसको बोला 3 दिन हो गया, 4 दिन कपिल लो पैसा भी नहीं दिया खाने के लिए कुछ। तो तब तक हम लोग साथ में खा पी रहा था। तो उसको बहरहाल 200 रियाल दिलाया गया, मतलब 200 रियाल बोला दे दो कपिल के। मैडम दी उसको 200 रियाल। उसके बाद अपना सामान वामान लेके आए, बोला बनाओ खाओ सब लोग जिसे बना खा रहे हैं। तो 3 दिन या 4 दिन लगभग था। तो फिर एक दिन वो उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, क्या मूड में आया, बोला हमको इंडिया जाना है, हमको नहीं काम करना है। तो ऐसा लोग ज़्यादा जो नए आते हैं वो ऐसा करते हैं हमको, क्योंकि नए आते तो उनको अजीब अजीब लगता है यहाँ सऊदी में। हाँ तो लोग तो ऐसे करते समझ में आता, लेकिन वो पुराना बंदा था फिर भी ऐसे कर रहा था। तो बोल रहा था कि हमको नहीं जाना है, झूठ बोला था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो यहाँ निकलने के लिए आदमी कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो ये है वो है, यही बोलता है यहाँ पे। तो बहरहाल तो उससे बोला गया कि भाई अगर तुमको काम नहीं करना है तो कपिल से हम लोग बुलाए। कपिल आया, उसके बाद बोला कि भाई देखो हमारा 4-4.5 हज़ार रियाल बोल रहा था कि मेरा नुकसान हुआ है, यानी लगा हुआ है, और तुम तो चलो ठीक है पूरा मत दो। तो बोला कि अगर तुमको जाना ही है, अच्छा एक चीज़ है देखो कपिल इतना अच्छा है कि बोल रहा ठीक है कि जाना है तो चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बोला था जो यानी वकाला करवाया था, जो वीज़ा इस ऑफिस से अपने इंडिया ऑफिस भेजा जाता है, पहले ये 500 रियाल में बन जाता था, अभी क्या ना 1600 2-2 हज़ार रियाल अभी लग रहे हैं। अभी बहुत पैसा लगने लगे, पता नहीं क्या निज़ाम चेंज हो गया है कि अभी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहे हैं। तो बोला कि मेरा जो वीज़ा का खर्चा है और भी जो है वो सब छोड़ दो, खाली तुम मुझे वकाला का पैसा जो है 1600 रियाल लगा हुआ है। बोला था 2000 मांग रहा था, लेकिन मैं 1600 दिया उसको। तो बोला 1600 रियाल मैं दिया हूँ, वही मेरा 1600 दे दो, उसके बाद फिर तुम जाओ इंडिया चले जाओ। तो फिर हम लोग इसको समझाए, बोला क्या मतलब है, आया हुआ है इतना पैसे 1,20,000 खर्चा करके तू आया हुआ है, तो कम से कम थोड़ा काम कर ले भाई। तो काम करके पैसे वैसे अपना निकाल ले, अगर जाना ही है तो पैसा निकाल के भाग यहाँ से या जा। तो बोला ठीक है फिर अभी करता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे बोला करता हूँ। अब इसके बाद पता नहीं इसको क्या समझ में आया, अब कभी अपना शांता उनता उठाया, यानी अपना बैग वैग उठाया, उसके बाद कभी कहाँ से निकल गया पता ही नहीं। तो भाई हम लोग तो अपने सबसे 3-4 लोग हैं, सब अपना जिसे अपना खा पी रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं। तो ये तो ज़्यादा करके रूम पे रहता था, क्योंकि अब इसके लिए गाड़ी नहीं लिया था। गाड़ी कपिल बोल रहा था मतलब कि थोड़ा इसको मालूम पड़ जाए, तो इसीलिए नया गाड़ी लूँगा मैं एक, कि नया गाड़ी लूँगा तो वही गाड़ी ये चलाएगा। तो बोल रहा था कि अब इसको पता नहीं कब ये जो है निकला, उसके बाद निकल गया यहाँ से। हाँ अब वहाँ से बोलने लगे, हम लोग शाम को उसको देखे कहीं है नहीं। जब देखा है नहीं है तो हम लोग क्या किए, उसके बाद फ़ोन किए इसके पास, तो बोला कि मैं तो जा रहा हूँ दम्माम। तो बोले कम से कम बता के जाना चाहिए था कि चलो मैं जा रहा हूँ 2 दिन या 3 दिन के लिए दम्माम, किसी जानने वाले के साथ में पास में जा रहा हूँ। तो बोला कि नहीं मैं अब नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ दम्माम, अब मैं काम नहीं करूँगा वहाँ पे। मुझे आप लोग वीडियो में देखे होंगे, थोड़ा सा मैं चलाया था कि मुझे नहीं जम रहा है सऊदी, मैं नहीं जो काम करूँगा। उसके बाद वो क्या किया, भाग गया। ठीक है, उसके बाद फिर कपिल को हम लोग बता दिए भाई ऐसा है, तुम्हारा जो ड्राइवर आया था वो चला गया है, अब तुमको जो करना है भाई कर लो। क्योंकि पासपोर्ट तो उसका लिए नहीं थे, क्योंकि हम लोग का भी पासपोर्ट ये लोग नहीं लेते हैं, पासपोर्ट किसी के नहीं लिए थे। तो अब वो जो है चला गया। उसके बाद यार उसको हुरूप में डालेंगे, क्या डालेंगे अब पता नहीं, हो सकता है हुरूप में ही डालें, क्योंकि भाई अब अगर आदमी भाग जाता है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कपिल ख़त्म हो जाती है, तो अपना हुरूप में हो सकता है डाल दे। तो भाई ये थी कहानी, जो अभी ड्राइवर आया था। और एक तो मैं जो बुलाया था वो तो काम कर रहा है ठीक ठाक है, वो मैडम बहन का ड्राइवर था। और ये जो बुलाया था भाग गया था। और इस पर भी मैं अपना कोई ख़ास नहीं बुला पाया किसी को, क्योंकि मुझे वीज़ा दिया नहीं। तो अभी देखो अगर वीज़ा देगा ये वाला तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि बुलाने के लिए। और पहले नंबर तो अगर पगार ढंग का देगा तभी बुलाऊंगा, क्योंकि रियाद की ड्यूटी है डेली, इसमें कम पगार में जमेगा नहीं, क्योंकि 300-400-500 रियाल तो कम से कम खर्चा हो जाएगा यहाँ पे दोनों टाइम खाने में और नेट का। तो ये थी जो मैं आप लोग को जानकारी देना चाह रहा था। तो आई आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।